नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पार्ट 3 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम शास्त्रीय नृत्य का प्रश्न कर रहे थे। और आज जो हम शास्त्रीय नृत्य में जो है जितने भी कलाकार हैं उन सभी से जुड़े प्रश्न करने वाले, जिसमें आपको जो है पुरस्कार मिलेगा, उसके किन से नृत्य संबंधित है, वाद्य यंत्र वादक, ये सभी का होने वाला है। और ये पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। जिससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। ये आपकी एसएससी, रेलवे, ये सभी एग्जाम में बहुत काम आएगा। चाहे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीजीएल, सीपीयू, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कला एवं संस्कृति का प्रश्न आता है। और अभी तो जितने भी प्रश्न आएगा वो सभी आपको जो हूबहू आपको एसएससी के एग्जाम में छपते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये सभी जो है लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रीवियस क्वेश्चन है 2023 और 24 का होने वाला है। इसलिए जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको टोटल जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसी प्रकार हम पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे और इसके बाद एग्जाम से पहले इसका मैराथन बना देंगे, जिसे लगातार रिविजन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कमंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज निम्नलिखित में से कौन है? ये जो हो जाएगा चतुन्नी पनिकर पिल्लई हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कमंगल परिवार के प्रतिष्ठित जो है चतुन्नी पन्निकल पिल्लई हो जाएगा। अगर बात करें चतुन्नी पन्निकर पुरस्कार, इनको जो है पद्मश्री 2006 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1973 में, और कथकली के अन्य प्रतिपादक की बात करें तो कनाकरेले का संबंध कथकली से है, कोटक्कल शिवरामन का संबंध भी कथकली से है, गुरु कुंचू कुरुप का संबंध भी कथकली से हो जाएगा। देखिए ये सभी प्रश्न आपको एक बार में याद नहीं होगा, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, क्योंकि आपको लगातार रिविजन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिया राम तिवारी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? ये जो हो जाएगा दरभंगा घराना हो जाएगा। सिया राम तिवारी का संबंध जो है दरभंगे घराना से हो जाएगा। सिया राम तिवारी एक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद शैली के एक प्रमुख प्रतिपादक थे। पुरस्कार की बात करें तो इनको पद्मश्री 1971 में दिया गया था। इस घराने के उल्लेखनीय गायकों में राम चतुर मल्लिक, पंडित विदुर मल्लिक, पद्मश्री पंडित राम कुमार मल्लिक और पंडित प्रेम कुमार मल्लिक, ये सभी जो है दरभंगा घराने से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिसी की नृत्यांगना नहीं है? अनीता रत्नम का संबंध जो ओडिसी से नहीं है, जबकि कुमकुम मोहंती, प्रतिमा बेदी और सोनल मानसिंह का संबंध ये सभी जो है ओडिसी की नृत्यांगना है। अगर बात करें, अनीता रत्नम शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना है, जिन्होंने कथकली, मोहिनीअट्टम, ताइची और कलारीपट्टू में भी औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन्होंने इन विविध प्रभावों से मिलकर अपनी अनूठी नृत्य शैली बनाई, जिसे वे नियो भारतम कहते हैं। क्या कहते हैं? नियो भारतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के कथक के दिग्गज थे? लखनऊ के हो जाएगा। पंडित अच्छन महाराज का संबंध लखनऊ घराने से हो जाएगा और ये कथक से संबंधित है। अगर बात करें, अच्छन महाराज पंडित बिरजू महाराज के पिता हैं। लखनऊ घराने के प्रतिपादक की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी जो है पंडित बाजीनाथ प्रसाद, पंडित विश्वरी प्रसाद, कालिका प्रसाद, मंजरी चतुर्वेदी, ये सभी जो है लखनऊ घराने के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध डैश नृत्यांगना सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था। कथक का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक की रानी या कथक की सामग्री कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें सितारा देवी धनलक्ष्मी, वह शास्त्रीय कथक नृत्य शैली की एक भारतीय नर्तकी, गायिका और अभिनेत्री थी। उनका जन्म जो है कटक ओडिशा में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सामग्री यानी नृत्य की रानी बताया है। इनको पुरस्कार में बात करें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969 में और पद्मश्री जो 1973 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से हो जाएगा। मल्लिका साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी हो जाएगा। अगर बात करें, मल्लिका साराभाई पुरस्कार इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में, पद्म भूषण 2010 में, फ्रेंच पाम डी और पुरस्कार जो 1970 के फ्रांस में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था। और इन सभी का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है? अली बख्श खान का संबंध जो है पटियाला घराने से हो जाएगा। अली बख्श खान का संबंध पटियाला घराना, अली बख्श खान का संबंध पटियाला घराना, याद रखिएगा। अली बख्श खान वह एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो पटियाला घराने की स्थापना मूल रूप से मियां कल्लू ने किया था। अली बख्श खान और फतेह अली खान ने इसके विकास और प्रमुखता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। पटियाला घराने के अन्य प्रतिपादक की बात करें तो बड़े गुलाम अली खान, मुनव्वर अली खान, राजा अली खान, औजवैद चक्रवर्ती, दिलशाद खान, परवीन सुल्ताना, बेगम अख्तर, नैना देवी, निर्मला देवी और लक्ष्मी शंकर, ये सभी जो किस घराने से संबंधित है? यदि पटियाला घराने से संबंधित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी जो लगातार जो है घराने से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोभना नारायण को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सभी को पता है, कथक के लिए किया गया था। शोभना नारायण का संबंध कथक से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर बात करें, शोभना नारायण को 1992 में पद्मश्री और 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के पथ प्रदर्शक और संस्थापक है? अब्दुल करीम खान हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, कौन जो हिंदुस्तानी संगीत घराने के किराना घराने का पथ प्रदर्शक संस्थापक है? अब्दुल करीम खान का संबंध किराना घराने से हो जाएगा। अगर बात करें, वह एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे यानी अब्दुल करीम खान। उन्होंने किराना घराने में हिंदुस्तानी ख्याल गायन और भारतीय शास्त्रीय संगीत की शुरुआत किए थे। मैसूर पैलेस में अक्सर आने के कारण उन्हें जो संगीत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1913 में पूना में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती है? सुनंदा नायर का संबंध मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। सुनंदा नायर का संबंध मोहिनीअट्टम, याद रखिएगा। अगर बात करें, मोहिनीअट्टम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति केरल राज्य से हुआ है। मोहिनीअट्टम के अन्य कलाकार की बात करें तो गोपिका वर्मा, नीना प्रसाद, मंदाकिनी त्रिवेदी, पल्लवी कृष्ण, ये सभी का संबंध जो है मोहिनीअट्टम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा एक बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा महाबचत सेल के नाम से 27 से 30 जून तक चलने वाला है, जिसमें आपको 1 साल का पासपोर्ट बाई कीजिएगा तो आपको 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। यानी कूपन कोड होगा, आपको सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए 26 तारीख रात 12 बजे से 1 बजे के बीच जितने भी बाई करेंगे, यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 26 तारीख रात 12 बजे से 1 बजे के बीच इस सभी को जो है 1 साल का वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी टोटल 2 साल का मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, चाहे आप एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का आपको पेपर, मॉक टेस्ट, सेकंड टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। इसलिए सभी का नोटिफिकेशन लगातार आ रहा है। इन सभी के लिए आपको पासपोर्ट बाई कर लेना चाहिए। पासपोर्ट बाई कीजिए, पासपोर्ट मैक्स आपको जो है तैयार रहिएगा 26 तारीख रात 12 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के निवासी है? ये जो है जम्मू कश्मीर के निवासी है। पंडित शिव कुमार शर्मा का सम्मान जो है जम्मू कश्मीर से, और इनका सम्मान जो है संतूर वादन से हो जाएगा। अगर बात करें शिव कुमार शर्मा को प्राप्त पुरस्कार तो पद्म विभूषण 2001 में, पद्म श्री 1991 में। संतूर वादक में बात करें तो अभय सोपोरी, भजन सोपोरी, तरुण भट्टाचार्य, ये सभी जो है संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीतकार, रचयिता और गायिका शुभा मृदुगुल को 2000 में डैश से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। शुभा मृदुगुल को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और ये जो है ओडिसी की नृत्यांगना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शुभा मृदुगुल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपने कार्य के लिए जानी जाती है। इनको पुरस्कार की बात करें तो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2016 में दिया गया। अमृत बीज के लिए सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म संगीत निर्देशक जो है 1995 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत मजूमदार को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कासा डेला स्पेन द्वारा सम्मानित किया गया था? कथक के लिए सम्मानित किया गया था। संगीत मजूमदार को जो है कथक के लिए इनको सम्मानित किया गया था। अगर बात करें प्रसिद्ध नर्तक में तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य सभी को पता है, बिरजू महाराज हो जाएगा, गोपी कृष्णन हो जाएगा, सितारा देवी, उमा शर्मा, दीपा करथा, ये सभी जो है कथक से संबंधित है। अगर मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर इसमें जो है नृत्यांगना बात
बात करें तो जयप्रभा मेनन, स्मिता राजन, पल्लवी कृष्णन, ये सभी जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भरतनाट्यम नर्तकियों में से किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा आस्थाना नर्तकी निवासी नर्तकी को उपाधि से सम्मानित किया गया था? यामिनी कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे जो है भरतनाट्यम के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा आस्थाना नर्तकी की उपाधि से सम्मानित किया गया? यामिनी कृष्णमूर्ति को किया गया है। अगर बात करें, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की प्रतिपादक थी। उन्होंने 1990 में दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। इनको पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री 1968 में, पद्म विभूषण 2001 में, पद्म भूषण 2016 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 1970 में दिया गया था। देखिए, जितने भी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न, ये पद्मश्री पद्म भूषण, ये इसमें डेट में आप बिल्कुल कंफ्यूज होइएगा, मुझे भी बहुत हो रहा है, क्योंकि जब तक आप इसको लगातार रिवीजन नहीं कीजिएगा, एक एक को उठाइएगा, आराम से आप रिवीजन करते रहिएगा, डेली कम से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये सभी आपको डेट याद हो जाएगा, क्योंकि डेट याद करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसको लगातार रिवीजन की जरूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणिपुर नृत्य मुनि के योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? कलावती देवी को सम्मानित किया गया था। अगर बात करें, कलावती देवी को 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अन्य मणिपुरी नर्तक में बात करें तो निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह, चारू माथर, सविता मेहता, बिंबावती देवी, ये सभी जो है मणिपुरी की नृत्यांगना है। अन्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता और वर्ष देख लेते हैं। उर्मिला नागर जो कथक से संबंधित है, इनको जो 2003 में पुरस्कार दिया गया था। मल्लिका साराभाई जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी संबंधित है, इनको जो पुरस्कार 1999 और 2000 में मिला था। निर्मला रामचंद्रन जो भरतनाट्यम से संबंधित, इनको 2004 में पुरस्कार मिला था। ये सभी पुरस्कार जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न का सह विजेता था? बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा। कौन कौन दिया गया था? बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें, बिस्मिल्लाह खान एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय शहनाई वादक से संबंधित है। उनके पुरस्कार में भारत रत्न 2001 में दिया गया, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्मश्री 1961 में दिया गया था। और संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2006 से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया था। लता मंगेशकर के पुरस्कार की बात करें तो पद्म भूषण 1969 में, पद्म विभूषण 1999 में और भारत रत्न जो है 2001 में दिया गया लता मंगेशकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए जानी जाती है? गजल संगीत हो जाएगा। बेगम अख्तर का संबंध जो है गजल गायकी से हो जाएगा। अगर बात करें, बेगम अख्तर मल्लिकाए गजल के नाम से जाना जाता है। इनको पुरस्कार में जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1972 में, पद्म भूषण 1975 में, पद्मश्री 1968 में दिया गया था। प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक की बात करें तो जगजीत सिंह, हरिहरन, भूपिंदर सिंह। सूफी गायक में बात करें तो अली अमजद अली, बाबा खान। कर्नाटक गायक की बात करें तो चारुलता चंद्रशेखर, सूर्या नारायण और विश्व हरिहर, ये सभी जो है कर्नाटक के गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय संगीत में नाट्य संगीत में संगीत का नाटक का रूप है जो महाराष्ट्र में आज भी प्रचलित है। बाल गंधर्वी संगीत रूप के प्रतिपादक है, उनका वास्तविक नाम क्या है? उनके वास्तविक नाम की बात करो तो नारायण श्रीपद राजहंस है। अगर बात करें, नारायण श्रीपाद राजहंस एक प्रसिद्ध मराठी गायक और रंगमंच अभिनेता थे, जो उस समय मराठी नाटकों में महिला पात्रों को चित्रित करने के लिए प्रसिद्ध थे, जब महिलाओं के मंच पर अभिनय करने की अनुमति नहीं था। नाट्य संगीत नाटक का एक रूप है जो संगीत के समान कहानी को व्यक्त करने के लिए गीतों के माध्यम से गद्य और पद्य को जोड़ता है। नाट्य संगीत महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में लोकप्रिय मुखर कलाओं में से एक है, जबकि दूसरी लोकप्रिय शैली भावगीत है। नाट्य संगीत को ही ड्रामेटिक म्यूजिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीतकार श्याम ममनी देवी भारतीय किस राज्य से संबंधित? इनका संबंध जो है ओडिशा से हो जाएगा। श्याम ममनी देवी का संबंध जो है ओडिशा से हो जाएगा।
अगर बात करें श्याममणि देवी एक ओडिसी शास्त्रीय संगीत गायिका और संगीतकार है। उन्हें 2022 में पद्मश्री मिला है। कुछ प्रसिद्ध ओडिसी संगीतकारों में तारिणी चरण पात्र, पंडित राम हरिदास, सुरमणि, पंडित रघुनाथ पनिग्रही और सिंघाड़ी श्याम सुंदर का संबंध ये सभी जो है ओडिसी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे? अलादिया खान हो जाएगा। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक की बात करें तो अलादिया खान याद रखिएगा। जयपुर अतरौली घराने एक हिंदुस्तानी संगीत परंपरा है जो ख्याल गायन की एक अनूठी शैली है के लिए प्रसिद्ध है। यह अपने विशिष्ट गायन, सौंदर्य, राग प्रदर्शनों की सूची और तकनीकी कौशल के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का घराना और इसके संस्थापक की बात करें तो ग्वालियर घराने के संस्थापक नानथान खान, आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान खान, रंगीला घराने के फैयाज खान, किराना घराने के अब्दुल वाहिद खान याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वैश्विक रूप से प्रख्यात संगीतकार रिकी केज ने निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? विंड्स ऑफ संसार के लिए जीता है। रिकी केज ने 57वां ग्रैमी पुरस्कार विंड्स ऑफ संसार के लिए जीता है। अगर बात करें विंड्स ऑफ संसार, यह पुनर्जन्म की अवधारणा और जीवन की चक्रिता को दर्शाता है जो भारतीय धर्मों का एक प्रमुख विश्वास है। रिकी केज ने 2023 में डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में अपना तीसरा ग्रैमी जीता है। इन्होंने 2019 में ब्लेड ऑफ माया के लिए अपना दूसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लगातार इसका प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन हो जाएगा? इन जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हो जाएगा। अगर बात करें वह जो मदुरई तमिलनाडु की रहने वाली एक प्रशंसनीय भारतीय कर्नाटक गायिका की थी, उनके उल्लेखनीय पुरस्कार में बात करें तो भारत रत्न जो है 1998 में, पद्म विभूषण जो 1975 में, पद्म भूषण 1954 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में और कालिदास सम्मान जो 1988 में, ये सभी पुरस्कार जो कि इनको मिला है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता दीपक मजुमदार डैश में निष्पात है। ये जो भरतनाट्यम से संबंधित है, कौन सा हो जाएगा? दीपक मजुमदार का संबंध भरतनाट्यम, याद रखिएगा। अगर बात करें श्री दीपक मजुमदार को 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी हो जाएगा। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध कुचिपुड़ी हो जाएगा। अगर बात करें वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जिन्हें सत्यम के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे। उन्हें जो उषा परिणय देवा देवी, विप्र नारायण और मोहिनी रुकमांगदा जैसे महिला पात्रों के चित्रण के लिए जाना जाता था। उनको जो है पुरस्कार पद्मश्री 1970 में दिया गया। निम्नलिखित में से किसे जो है पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014 से सम्मानित किया गया? प्रभा अन्य को सम्मानित किया गया। अगर बात करें प्रभा ने जो गायक है, उनके पुरस्कार में पद्मश्री 1990 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2022 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1991 में। हिंदुस्तानी गायन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे पंथी लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया था? राधे श्याम बार्ले को सम्मानित किया गया था। फिर से रिपीट करते हैं, पंथी लोक नृत्य से संबंध किनका है? राधे श्याम बार्ले को, और इनको जो है 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है SSC-CGL में 21/6/2024 को पूछा गया प्रश्न है, यानी जो लेटेस्ट जो है पैटर्न है, यानी 2024 में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का इसमें जो प्रश्न इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर बात करें राधे श्याम बार्ले एक पंथी लोक नृत्य और कलाकार है। पंथी जो है छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक लोक नृत्य है। गीत उनके गुरुओं के त्याग की भावना और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों की शिक्षाओं को व्यक्त करते हैं। सत्यराम रियांग जो त्रिपुरा के एक भारतीय लोक होजागिरी नर्तक थे, जिन्हें 2021 में
पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दुलारी देवी का संबंध बिहार से मिथिला कला परंपरा में कार्य करने की एक कलाकार है और उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखम लक्ष्मी देवी को डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो हो जाएगा मणिपुरी हो जाएगा। अखम लक्ष्मी देवी का संबंध मणिपुरी हो जाएगा। अखम लक्ष्मी देवी का संबंध मणिपुरी हो जाएगा। उनको जो है 2018 में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अखम लक्ष्मी देवी को 2010 में मणिपुर राज्य कला अकादमी पुरस्कार और 2014 में नृत्य भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी करना को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 1996 से सम्मानित किया गया। कथक के लिए किया गया। रानी करना को कथक के लिए उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1996 में उनको सम्मानित किया गया। रानी करना को 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें जयपुर घराने के पंडित नारायण प्रसाद और सुंदर प्रसाद तथा लखनऊ घराने के पंडित शंभू महाराज और बिरजू महाराज द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक था? कौन हो जाएगा? टी बाला सरस्वती हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, टी बाला सरस्वती को जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी। अगर बात करें, उनको पुरस्कार जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955 में, पद्म विभूषण 1970 में और संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है 1973 में दिया गया। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीटल के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय दिया जाता है? किनको दिया जाता है? पंडित रविशंकर को दिया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीटल के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय दिया है? पंडित रविशंकर को दिया था। और ये जो है SSC स्टेनो में 13/10/2023 को पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें, पंडित रविशंकर जिसे नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया का संस्थापक कहा जाता है, भारतीय संगीतकार और संगीतज्ञ और भारतीय शास्त्रीय वाद्य सितार को विश्व में लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनको पुरस्कार की बात करें तो भारत जो है 1999 में, पद्म विभूषण 1981 में, पद्म भूषण 1967 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1975 में, कालीदास सम्मान 1987-88 में और वह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। द बीटल्स इंग्लिश रॉक बैंड की स्थापना 1960 में लिवरपूल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? ये जो है जगजीत सिंह का संबंध हो जाएगा। द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक का संबंध है? जगजीत सिंह हो जाएगा। अगर बात करें, लोकप्रिय रूप से गजल के राजा के रूप में जाने जाते हैं जगजीत सिंह। गजल हिंदुस्तानी संगीत में गायन की शैलियों में से एक है। गजल गायन की परंपरा हजरत अमीर खुसरो ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई निम्नलिखित में से किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सभी को पता है, पंडवानी शैली के लिए जानी जाती है। तीजन बाई का सम्मान जो है पंडवानी शैली से हो जाएगा। अगर बात करें, पंडवानी जो छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक प्रदर्शन का कला रूप है। डॉक्टर तीजन बाई जो छत्तीसगढ़ के पद्म विभूषण इनको जो है 2019 में, पद्म भूषण 2003 में, पद्मश्री 1988 में और जो है MS सुब्बुलक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किया, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर बात करें, रुक्मिणी देवी अरुंडेल 1936 में चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किए थे। फाउंडेशन को 1993 संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। यह ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, विशेषकर भरतनाट्यम नृत्य और कर्नाटक संगीत। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आपको पढ़ने में जो है बहुत जो अटपटा लग रहा होगा। लेकिन ये सभी प्रश्न जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम में बात करें स्टैटिक जीके से जो है 15 से लेकर जो है 10 से लेकर 15 प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है। यानी
15% जो एवरेज होता है स्टैटिक जीके का पोर्शन आता ही आता है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से 1 या 2% जरूर पूछा जाता है। बाकी करंट पर 500 से 6 पूछा जाता है। इसलिए जो आपको स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जिसका स्टैटिक जीके कमज़ोर है उनको जो स्कोर कभी भी नहीं बढ़ सकता है। इसलिए जो आप लोगों को स्टैटिक जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और स्टैटिक जीके को आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई फैक्ट काम नहीं करेगा, इसलिए आपको याद ही करना पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और डैश प्रतिपादक पद्मा सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रसिद्ध कोरियोग्राफी पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया था। ये जो है भरतनाट्यम के लिए चुना गया था। अगर बात करें उनको पुरस्कार जो है पद्म विभूषण 2024 में, पद्म भूषण 2003 में, पद्म श्री 1981 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 1983 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपिका वर्मा ने 2019 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? मोहिनीअट्टम के लिए जीता है। गोपिका वर्मा ने 2019 में मोहिनीअट्टम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। गोपिका वर्मा का संबंध मोहिनीअट्टम याद रखिए। अगर बात करें गोपिका वर्मा को जो है मोहिनीअट्टम के लिए कला मेमनी प्राप्त करने वाली पहली मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? कथकली की प्रतिपादक है। हरिप्रिया नंबूदरी का संबंध कथकली याद रखिए। अगर बात करें वह स्त्री रत्न और देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार की विजेता भी थी। अन्य नर्तक की बात करें तो कुवंगल चाथुन्नी पनिकर, कलामंडलम गोपी, कोटक्कल शिवरामन, कलानियलम बालकृष्णन, कोटक्कल शिवरामन, रीता कांगुली, ये सभी का संबंध जो है मोहन कथकली से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कथकली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वडाली ब्रदर्स डैश गायक, ये जो है सूफी के गायक है। वडाली ब्रदर्स का संबंध सूफी गायक से हो जाएगा। वडाली ब्रदर्स पूरन चंद वडाली और प्यारे लाल वडाली, वे काफियान, गजल और भजन सहित गायन की विभिन्न शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। पुरस्कार में बात करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1991 में और पद्मश्री 2005 में सम्मानित किया गया था। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मणिपुर नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना किया था? गुरु बिपिन सिंह के द्वारा किया गया था। गुरु बिपिन सिंह का संबंध मणिपुरी नृत्य से हो जाएगा, जिन्होंने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना किए थे। अगर बात करें उन्हें जो है मणिपुर नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। मणिपुरी नर्तक में बात करें तो दर्शना झावेरी, गुरु अमूबी सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, युमलेम्बन गंभिनी देवी, निर्मला मेहता, चारू माथर, ये सभी का संबंध जो है मणिपुरी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमनूर माधव चाकियार को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इनको जो है कोटियट्टम के लिए सम्मानित किया गया था। कोटियट्टम किस राज्य का है? केरल का है। इसकी शैलीबद्ध और संहिताबद्ध नाट्य भाषा, नेता अभिनय, नेत्र अभिव्यक्त और हस्त अभिनय इशारों की भाषा प्रमुख है। अगर बात करें अमनूर माधव चाकियार जो है उनको पुरस्कार जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1979 में, पद्मश्री 1982 में और पद्म भूषण जो है 2003 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलूना काबुइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी हो जाएगा। अलूना काबुइनी का संबंध मणिपुरी से हो जाएगा। वह रस प्रवर्तक है। जनजातीय कबुई नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वह 2001 में मणिपुरी राज्य कला अकादमी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश सरकार ने चेन्नई के एक प्रसिद्ध डैश दंपति धनंजय दंपति को 2019-20 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम किया गया था। फिर से रिपीट करते हैं, धनंजय दंपति को जो है भरतनाट्यम के लिए 19-20 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। नृत्य करने वाले युगल वनंदनी, पुदिया विट्टिल धनंजय और शांता धनंजय यानी एक साथ धनंजय के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध है? ये जो है खनहार बानी शैली के रूप में जाने जाते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के
खनहार बानी शैली वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगर बात करें इनको पुरस्कार में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1970 में, पद्म भूषण 2008 में। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक की बात करें तो उस्ताद रहीम फहमुद्दीन डागर, नासिर अमीनुद्दीन डागर, जिया फखरुद्दीन डागर, जिया मोहिनुद्दीन डागर, ये सभी हो जाएगा। ये सभी किसके प्रतिपादक है? ध्रुपद गायक है। ध्रुपद का 4 विद्यालय कौन कौन है? गौड़ी जिसे गौहर कहा जाता है, खंडार, नौहर और डागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी मचैया एक डैश लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उम्मट आर्ट लोक नर्तकी है। रानी मचैया का संबंध उम्मट आर्ट से है। देखिए मैं आपको जो लोक नृत्य शासन से पहले क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसको आपको जो लगातार रिवीजन की जरूरत पड़ता है, क्योंकि आपको जो है बहुत सारे प्रश्न जो है याद नहीं होता है, इसलिए पहले करा देंगे जिससे आप इसको जो है ज़्यादा टाइम दे पाइएगा। बाकी सभी प्रश्न जो है आपको ईजी प्रश्न आगे मिलेगा, वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए जो है मैं पहले ही कराते रहता हूँ। अगर बात करें, उम्मट आर्ट कुर्ग कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य रूप है जो कोडवा महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है? इनका संबंध जो है मेवाती घराने से हो जाएगा। पंडित जसराज का संबंध जो है मेवाती घराने से है। अगर बात करें पंडित जसराज को, उनको पुरस्कार जो है पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2000 में, पद्म श्री 1975 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में, ये सभी पुरस्कार दिया गया था। घराने और कलाकार में बात करें तो मेवाती घराने से देख लेते हैं, धग्गे नजीर खान, ये जो है मेवाती घराने के हैं। पटियाला घराने में अली बख्श, जनरल खान, बड़े गुलाम अली खान, ये सभी जो है किस घराने के हैं? पटियाला घराने के। डागरी घराने में बात करें तो गुंडेचा ब्रदर्स, जिया मोहिनुद्दीन डागर, ये सभी जो डागर घराने से है। ग्वालियर घराने में बात करें तो नंथन खाना, मिता पंडित, ये सभी जो है ग्वालियर घराने से संबंधित है, और ये जो है एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और जिन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किए थे? पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निर्देशक? पंडित बिरजू महाराज, जिन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय शुरू किया, पंडित बिरजू महाराज होएगा। और ये एमटीएस के जो है 2023 में 1/9/2023 को पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का सोल्यूशन है, पंडित बिरजू महाराज वह लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से संबंध रखते हैं। इनको पुरस्कार में पद्म विभूषण 1986 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में और कालिदास सम्मान जो 1987 में दिया गया। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान जो है कथक केंद्र की स्थापना 1964 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? ये जो है लखनऊ घराने के हो जाएगा। शंभू महाराज का संबंध कथक के लखनऊ घराने से हो जाएगा। अगर बात करें पंडित शंभू महाराज पुरस्कार जो है इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967 में, पद्म श्री 1958 में, और लखनऊ घराने के प्रसिद्ध नर्तक की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज, महाराज बिंदादीन, कालिका प्रसाद। जयपुर घराने में बात करें तो सुंदर प्रसाद, दुर्गा लाल हो जाएगा। बनारस घराने में बात करें तो रुद्र शंकर मिश्र, स्नेहा बजाज, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना हो जाएगा। ये सभी जो है किस घराने से? बनारस घराने से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रसिद्ध डैश नर्तकी है। ये जो है भरतनाट्यम की नर्तकी है। हेमा मालिनी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। और इनको जो है पुरस्कार की बात करो पद्म श्री 2000 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? आर.डी. बर्मन को जाना जाता है। पंचम दा किसे कहते हैं? आर.डी. बर्मन को कहा जाता है। और ये जो है एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। और एमटीएस में तो भर भर के कला एवं नृत्य से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप प्रीवियस पेपर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे जो है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के एमटीएस के 25 क्वेश्चन में बात करें तो लगभग 7 से 8 प्रश्न है केवल कला एवं संस्कृति का आ जाता है।
आर.डी. बर्मन भारतीय संगीत निर्देशक, संगीतकार और गायक हैं। भारतीय संगीतकार, उनके उपनाम की बात करें तो ए.आर. रहमान, जिसे मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। आशा भोसले को द क्वीन ऑफ इंडी पॉप कहा जाता है। लता मंगेशकर को क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है। वॉइस ऑफ द मिलेनियम भी कहा जाता है। और मोहम्मद रफ़ी को फीको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत को दिया जाता है? एम बाल मुरली कृष्णन को दिया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों की रचना का श्रेय जो है एम बाल मुरली कृष्णन को दिया जाता है। अगर बात करें, वे जो है एक भारतीय कर्नाटक के गायक थे। उनको पुरस्कार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1975 में, पद्म विभूषण 1991 में, पद्मश्री 1971 में, ये सभी पुरस्कार दिया गया। महात्मा गांधी रजत पदक यूनेस्को द्वारा 1995 में। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक की बात करें तो दंडपानी देशिकर, टी बृंदा, बी.एस. राजा अयंगर, महाराजपुरम विश्वनाथ अय्यर, सेम्मनगुडी, आर. श्रीनिवास अय्यर, ये सभी जो है कर्नाटक के गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित जानकी प्रसाद का सम्मान निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है? ये जो बनारस घराने से संबंधित है। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध बनारस घराने से है। और ये भी जो एमटी से पूछा गया प्रश्न, देख सकते हैं कितने ज्यादा जो एमटी से पूछा गया प्रश्न है। कथक के घराने की बात करें तो लखनऊ घराना, जिसे ईश्वरी प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया। वाजिद अली शाह, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये सब जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। जयपुर घराने की बात करें जो भानुजी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। सुंदर प्रसाद, पुरुधतीज, मंगला भट्ट, ये सभी जयपुर घराने से संबंधित है। बनारस घराने की बात करें, जानकी प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया। सितारा देवी, जितेंद्र महाराज, कमलिनी अस्थान और नलिनी अस्थान का संबंध, ये सभी जो है बनारस घराने से संबंधित है। अगर बात कर रायगढ़ घराना, इनके संस्थापक राजा चक्रधर सिंह हैं। प्रतिपादक की बात करें तो कार्तिक राम, पंडित कल्याण दास महंत, श्री फिरतू महाराज एवं पंडित बर्मन लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया था? अमजद अली खान के दिन पर घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर बात करें, अमजद अली खान का संबंध सरोद वादक से है। उनको पुरस्कार जो पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1991 में और पद्म विभूषण जो है 2001 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से है? एस जानकी का संबंध किसे है? आंध्र प्रदेश से है। अगर बात करें, आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध गायक में पुबुल्ला सूरी बाबू, एम बाल मुरली कृष्णन, आर बाला सरस्वती देवी, एस पी बाला सुब्रमण्यम, जी आनंदा मोहन भोगुराजू, उषा उथप्पू ये तमिलनाडु के हैं। आशा भोसले महाराष्ट्र की है। अलका याग्निक कोलकाता पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था? उदित नारायण को दिया गया था। उदित नारायण झा जो है अन्य पार्श्व गायक और उनके पुरस्कार में सोनू निगम पद्मश्री को 2022 में और कुमार सानू भट्टाचार्य जी पद्मश्री 2009 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2016 गुलाबो सपेरा को डैश नृत्य की रानी के रूप में जाना जाता है। कालबेलिया के रूप रानी के रूप में जाना जाता है। ये बहुत बार मैंने आपको रिपीट कराया है। पद्मश्री इनको जो है 2016 में दिया गया और ये गुलाबो सपेरा जो है कालबेलिया नृत्य की रानी के रूप में जानी जाती है। अगर बात करें, कालबेलिया जो सपेरा नृत्य या स्नेक चामर नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। गीत और नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। इसे 2010 में जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा 2010। कालबेलिया को जो 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी को भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैली में निपुणता हासिल है? सोनल मानसिंह को हासिल है। अगर बात करें, सोनल मानसिंह को पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2003 में दिया गया। और सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? ओडिसी से हो जाएगा। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध ओडिसी से हो जाएगा। ओडिसी की शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका नृत्य जो है सैद्धांतिक आधार भरतमुट्ठी के नाट्य शास्त्र से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भानु जी का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है? ये जो जयपुर घराने से हो जाएगा। भानु जी का संबंध जो है कथक के जो है जयपुर घराने से हो जाएगा। कथक के जयपुर घराने की शुरुआत भानु जी महाराज ने किया था। जयपुर घराने की प्रतिपादक में चुन्नीलाल प्रसाद, कुंदन लाल, गंगानी, सुंदर प्रसाद और मंगला भट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय इतिहास में भारतीय संसद, उच्च सदन और राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाली पहली शास्त्रीय नर्तकी कौन थी? रुक्मिणी देवी अरुंडेल हो जाएगा। जो है भारतीय जो संसद में यानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली शास्त्रीय नर्तकी है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल को भरतनाट्यम की भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी और उन्होंने मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थे। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कालीदास सम्मान 1984 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में और 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है? ए.आर. रहमान को कहा जाता है। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहता है? ए.आर. रहमान को कहा जाता है। ए.आर. रहमान का जन्म 1967 में मद्रास के तमिलनाडु में हुआ था। पुरस्कार में बात करें तो पद्म भूषण 2010 में, पद्मश्री 2000 में, 2 ऑस्कर पुरस्कार 2009 में और बाफ्टा पुरस्कार 2009 में, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 में और 2 ग्रैमी पुरस्कार जो है 2010 में इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नटोबनार अर्थात पोन्नैया, वेडुवेलु, शिवनंदन और चिन्नैया जो है तंजौर बंधु के नाम से प्रसिद्ध है, ने आधुनिक डैश को आकार दिया था। भरतनाट्यम को आकार दिया था। फिर से रिपीट कर देते हैं, 4 नटोबनार अर्थात पोन्नैया, वेडुवेलु, शिवनंदन और चिन्नैया जो तंजौर बंधु के नाम से प्रसिद्ध है, ने आधुनिक भरतनाट्यम की शुरुआत किए थे। भरतनाट्यम में नटोबनार शब्द का अर्थ जो है नृत्य शिक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलयालम कवि वल्लतोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याण कुट्टी अम्मा के प्रयासों ने डैश नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवन दान दिया। मोहिनीअट्टम हो जाएगा। मलयालम कवि वल्लतोल नारायण मेनन और नृत्यांगना गुरु कल्याण कुट्टी अम्मा ने मोहिनीअट्टम नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया। अगर बात करें नृत्य और उनके प्रतिपादक में तो मोहिनीअट्टम केरल का है। इनके जो है सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्ण ये सब जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का है। इनसे संबंधित नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे? सी रामचंद्रन हो जाएगा। ऐ मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक जो है सी रामचंद्रन हो जाएगा। किसके द्वारा गाया गया? लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। अगर बात करें देशभक्ति गीत और उनके गायक में ऐसा देश है मेरा, ये जो है लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया। मेरा रंग दे बसंती चोला जो है उदित नारायण के द्वारा गाया गया। ये देश है वीर जवानों का, मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। तेरी मिट्टी जो है बी प्राक ने गाया गया है। संदेश आते हैं ये सोनू निगम ने गाया है। आई लव माई इंडिया जो हरिहरन ने गाया है। मेरा मुल्क मेरा देश ये जो है आदित्य नारायण और कुमार सानू ने गाया है। मेरे देश की धरती ये जो है महेंद्र कपूर ने गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वाहिदा रहमान हो जाएगा। और ये जो है सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। वाहिदा रहमान को अन्य पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जो 1969 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1995 में, मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान जो है 2020 में सम्मानित किया गया। सुजाता तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इनका संबंध ओडिसी से है। सुजाता तालुकदार का संबंध ओडिसी से हो जाएगा।
सुजाता तलुकदार को प्राप्त पुरस्कार में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है? खय्याम हो जाएगा। संगीत निर्देशक कौन है? खय्याम हो जाएगा। खय्याम मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी हिंदी सिनेमा के मशहूर संगीत निर्देशक थे। पुरस्कार में बात करें तो पद्म भूषण 2011 में, समीर एक संगीतकार थे और अंजना एक भारतीय गीतकार थे। कैफी आजम एक शायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तलत अजीज मुख्य रूप से डैश के गायक, ये जो है गजल गायक है। तलत अजीज का संबंध गजल गायकी से है। अगर बात करें संगीत शैली और गायकों में, गजल से संबंधित जगजीत सिंह जो गजलों के राजा कहे जाते हैं, हरिहरन, पंकज उदास, भूपिंदर सिंह, ये सभी जो है गजल गायकी के लिए जाने जाते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आनंद शंकर, तानसेन, ये सभी जाने जाते हैं। कर्नाटक शास्त्रीय में M.A. सुब्बुलक्ष्मी, अरुणा साई राम, M. बालमुरली, ये सभी जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित है। लोक संगीत में स्वरूप खान, शारदा सिन्हा और कैलाश खेर जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है? मालिनी अवस्थी का संबंध जो है भोजपुरी लोक गायक हो जाएगा। अगर बात करें, यह एक भारतीय लोक गायिका जो भोजपुरी, अवधी, अवधी और हिंदी भाषाओं में गाती है। इनको पुरस्कार जो है पद्मश्री 2016 में। ईला अरुणा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जो संगीतकार और गायिका है। रब्बी शेरगिल एक पंजाबी लोक गायक है। पापोन एक असमिया लोक गायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटक्कल नंद कुमार नायर डैश नृत्य शैली में कोई योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 की विजेता है। ये जो है कथकली की विजेता है। कोटक्कल नंद कुमार नायर का संबंध जो है कथकली से है। केरल का कथकली जो है शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। कोटक्कल नंद कुमार नायर वह अपने काथी वेशों के लिए प्रसिद्ध है और पाचा और मिनुक्कू वेशों को अभिनय करने में कुशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने मणिपुरी नृत्य में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है? थोकचोम इम्बोमी देवी ने जीता है। अगर बात करें, थोकचोम इबेमू मूवी देवी मणिपुर, जिसे मणिपुरी रासलीला भी कहा जाता है, मैतेई लोगों की आस्था वैष्णव पर आधारित है। 4 झाबेरी बहनें हैं, नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना, ये सभी जो है मणिपुरी से संबंधित है। भुवन कुमार जो है छऊ के नर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत के निम्नलिखित में से किस विधा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? ध्रुपद के लिए याद किया जाता है। असगरी बाई को जो है ध्रुपद के लिए याद किया जाता है। अगर बात करें, असगरी बाई के पुरस्कार जो है पद्मश्री 1990 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986 में। अन्य ध्रुपद कलाकार में बात करें तो रमाकांत गुंदेचा, उमाकांत गुंदेचा, जिया फरीउद्दीन डागर, पेलवा नाइक, पंडित राम कुमार, मल्लिक, मुकुंद देव साहू, उदय भावलकर, ये सभी जो है ध्रुपद संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को समकालीन नृत्य में अब उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? भूषण लकंदरी को सम्मानित किया गया था और ये जो है सीजन में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 1952 में, यह पुरस्कार भारत में कला प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। आयोजक की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को रंगासरी लिटिल बैले ट्रूप नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय नृत्य में समन्वय करने का श्रेय दिया जाता है? शांति वर्धन को दिया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि नया क्वेश्चन है। उदय शंकर के एक कनिष्ठ सहयोगी ने 20वीं सदी के कुछ सबसे काल्पनिक शैली नृत्य नाटकों का निर्माण किया। उन्होंने रामायण का निर्माण किया जिसमें कलाकार कठपुतली की तरह घूमते और नाचते थे। निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी नाम दिया? कविचंद्र कालीचरण पटनायक ने दिया। अगर बात करें, उनका योगदान जो ओडिसी संगीत में ओडिसी नृत्य और उड़िया रंगमंच के क्षेत्र में था, उनकी कुछ प्रमुख प्रकाशित रचनाएं देख लीजिए। कलका भंजना, मिलन माधुरी, दरिद्रे भंजना, ये सभी हो जाएगा।
निम्नलिखित शख्सों में से कौन जो है पेशेवर कुचिपुड़ी के नर्तकी है? कौशल्या रेड्डी का संबंध जो है कुचिपुड़ी से हो जाएगा। अगर बात करें प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक में भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, वेम्पति चीना सत्यम और मंजू भार्गवी का संबंध जो है सभी जो कुचिपुड़ी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई को 100वें जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। किनका संबंध? मृणालिनी साराभाई का संबंध है। अगर बात करें भरतनाट्यम, कथकली, मृणालिनी साराभाई के पुरस्कार पद्मश्री 1965 में, पद्म भूषण 1992 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1970 में, धीरू भाई ठाकुर सब्यसाची शाश्वत पुरस्कार 2014 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1994 में, वह दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स 1949 की संस्थापक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? मणिपुरी के लिए प्रसिद्ध है। किनका संबंध? गुरु जो है विपिन सिंह का संबंध जो मणिपुरी से है। अगर बात करें गुरु विपिन सिंह को पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 में, कालिदास सम्मान 1989 में, मणिपुर के महाराजा द्वारा हजम्बा की उपाधि भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? भरतनाट्यम की है। उर्मिला सत्यनारायण का संबंध भरतनाट्यम से हो जाएगा। अगर बात करें उर्मिला सत्यनारायण तमिलनाडु पुरस्कार जो है कैलामणि पुरस्कार 1997 में, नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार 2001 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से हो जाएगा। होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ, वो जो त्रिपुरा से संबंधित है। अगर बात करें उनके अन्य पुरस्कार की तो पद्मश्री 2021 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986 में। होजागिरी नृत्य जो है रियांग समुदाय से संबंधित है। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बाजी कहा जाता था? उन्हें 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बडी रीच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। अल्लाह रखा को जो है अब्बाजी कहा जाता था। अगर बात करें वह पंजाब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। पुरस्कार में पद्मश्री 1970 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में दिया गया था। अल्लाह रखा का संबंध तबला से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमली मठ निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है? पंडित कुमार गंधर्व का मूल नाम हो जाएगा। पंडित कुमार गंधर्व पुरस्कार जो है पद्म विभूषण उनको 1990 में, पंडित जसराज जो रसराज यानी मेवाती घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक डैश वादक थे। ये जो है तबला वादक से संबंधित है। पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से हो जाएगा। और ये जो सीजल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें किशन महाराज के पुरस्कार पद्मश्री 1973 में और पद्म विभूषण 2002 में सम्मानित किया गया। उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? ये जो है ग्वालियर घराने से संबंधित है। उस्ताद हस्सू खान का संबंध ग्वालियर घराने से हो जाएगा। अगर बात करें ग्वालियर घराना सबसे पुराना ख्याल घराना है। गायक की बात करते हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर, निसार हुसैन खान, उल्हास कसालकर, ये सभी जो है घराने और उनके संस्थापक हो जाएगा। रामपुर उस्ताद इनायत हुसैन खान, ये जो रामपुर घराने संबंधित है। आगरा घराने के हाजी सुल्तान खान, किराना की बात करें अब्दुल करीम खान हो जाएगा। ये देखिए घराने से कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण तालुकदार को शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? यह पुरस्कार जो असम से संबंधित है। रामकृष्ण तालुकदार पुरस्कार, असम गौरव संगीत ज्योति पुरस्कार, नृत्य रत्न कला गौरव, ये सभी हो जाएगा। इसे 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? जानकी प्रसाद हो जाएगा। कथक के बनारस घराने के संस्थापक जानकी प्रसाद हो जाएगा।
प्रमुख नृत्यांगना सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, ये सभी हो जाएगा। ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने के संस्थापक हैं। प्रसिद्ध नर्तक में पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज जो है लखनऊ घराने के प्रसिद्ध गुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को बुलाया गया था? कमला लक्ष्मी नारायण को बुलाया गया था। अगर बात करें कमला लक्ष्मी नारायण भरतनाट्यम से संबंधित है। इनको पुरस्कार जो पद्म भूषण 1970 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2004 में, नाट्य पद्मम 2007 में, प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2002 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसुंधरा दोरस्वामी को निम्नलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम के लिए किया गया था। वसुंधरा दोरस्वामी का संबंध भरतनाट्यम से हो जाएगा। अगर बात करें भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। वह एकमात्र भरतनाट्यम नृत्यांगना जिन्हें यूनेस्को के तत्वावधान में पेरिस में विश्व शांति सम्मेलन में प्रदर्शन के लिए भारत से आमंत्रित किया गया था। उन्हें शांतला नाट्यश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नृत्य के सर्वोच्च राज्य पुरस्कार और राज्य उत्सव पुरस्कार कर्नाटक राज्य से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताइए? गुरु केलुचरण महापात्र हो जाएगा। अगर बात करें गुरु केलुचरण महापात्र, इनको पुरस्कार जो पद्म भूषण 1988 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 में, कालिदास सम्मान 1987 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योति प्रसाद अग्रवाल डैश राज्य रूप कुंवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे? असम हो जाएगा। ज्योति प्रसाद अग्रवाल असम के प्रथम फिल्म निर्माता है। इन्होंने प्रथम असमिया फिल्म जोय मोती 1935 बनाई। इनके प्रसिद्ध नाटक सोनीत, कोनवाड़ी, रूपालीम, करेंगर, लीगिर, लोभिता और जोय मोती है। उनकी पुण्यतिथि 17 जनवरी को असम में शिल्पी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1990 में डैश में अपने यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोले थे। दिल्ली में खोला गया था। अगर बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति पुरस्कार जो है पद्मश्री 1968 में, संगीत नाटक अकादमी 1997 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में, नाट्य शास्त्र पुरस्कार 2014 में और आत्मकथा जो है अ पैशन फॉर डांस है। अ पैशन फॉर डांस हो यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुआ है? गुलजार को प्राप्त हुआ है। अगर बात करें गुलजार, जिसे संपूर्ण सिंह कालरा हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। पुरस्कार में बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1991, 88, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021, 19, 13 में, अकादमी पुरस्कार 2009 में और पद्म भूषण 2004 में। जावेद अख्तर कवि और गीतकार और हिंदी फिल्मों के पटकथा लेखक हैं। पुरस्कार जो पद्मश्री 1999 में और पद्म भूषण 2007 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र को भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृतकों में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? ओडिसी के लिए जाना जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा रतिकांत महापात्र को सम्मानित किया गया और ये जो है ओडिसी से संबंधित है। अगर बात करें अन्य पुरस्कार में तो भूमिपुत्र सम्मान 2016 में, नेत्र चूड़ामणि 2014 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ओडिसी के लिए दिया जाता है। ओडिसी पंकज चरण दास को 1970 में, देवा प्रसाद दास को 1970 में, माया धारावत को 1985 में, सोनल मानसिंह को 1987 में, कुमकुम मोहंती को 1994 में और गंगा प्रधान को 1997 में, गीता मोहल्ली को 2009 में और ये सभी जितने हैं वो ओडिसी से संबंधित है। अरुणा मोहंती 2010 में, सुजाता महापात्र 2017 में, सुरूपा सिंह 2018, सुतापा तालुकदार 2019 और रविंद्र अतबुद्धि को 2020 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नृत्यांगना युगल, कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? सभी को पता है, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, कथक हो जाएगा। कमलिनी और नलिनी अस्थाना का संबंध कथक से हो जाएगा और इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना आगरा उत्तर प्रदेश के कथक के बनारस घराना शैली की प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरूपा सेन एक मशहूर डैश नृत्यांगना है। ये जो ओडिसी की नृत्यांगना, सुरूपा सेन का संबंध जो है ओडिसी से हो जाएगा। सुरूपा सेन के पुरस्कार जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में और राजा फाउंडेशन पुरस्कार 2006 में सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? विद्यालाल को सम्मानित किया गया था। विद्यालाल वह जयपुर घराने के कथक नृत्यांगना गीतांजलि लाल की शिष्या हैं। पुरस्कार की बात करें तो श्री कृष्ण गण सभा एडमंड अवार्ड 2010 में और 1 मिनट में सबसे अधिक स्पिन 103 के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड 2011 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पापनासम शिवन निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंधित है? ये जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित है। पापनासम शिवन जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित है और ये जो है एमटीएस में पूछा गया मैट्रिक यानी सिलेक्शन पोस्ट के मैट्रिक लेवल में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें पापनासम शिवन पुरस्कार पद्म भूषण 1972 में, संगीत नाटक अकादमी फेलो 1962 में और राष्ट्रपति पुरस्कार 1962 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे मिकी हार्ट, सिकिरू अदेपुजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ उनके सहयोगी एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट में योगदान के लिए संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किनको सम्मानित किया गया? जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया। वह उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। इनको पुरस्कार जो पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में और नेशनल हेरिटेज फेलोशिप 1999 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 में, कालिद सम्मान 2006 में, गुरु गंगाधर प्रधान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 में कोणार्क नृत्य और संगीत समारोह के लिए दिया गया और ग्रैमी पुरस्कार 1992 और 2009 में दिया गया। ये सभी जो है किनको पुरस्कार मिला हुआ है? जाकिर हुसैन को मिला हुआ है। ये सभी पुरस्कार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में से हुआ था। वह डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं, सितार बजाने के लिए जाते हैं। इलियास खान का सम्मान जो सितार हो जाएगा और उनका जन्म जो है लखनऊ घराने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का जो है सिलियास खान 1924 से 1989 व अब्दुल गनी खान यानी कलापी के ध्रुपद गायक के शिष्य थे। उनके पिता सरोद वादकों के शाहजहांपुर घराने से थे जबकि उनकी मां सरोद वादकों के लखनऊ घराने से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद सफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तबला वादन के लिए जाने और ये एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। किनका संबंध? सफात अहमद खान का संबंध तबला से हो जाएगा। उस्ताद सफात अहमद खान दिल्ली घराने पुरस्कार में 2003 में पद्मश्री पुरस्कार। प्रसिद्ध तबला वादक की बात करें तो जाकिर हुसैन, त्रिलोक गुट्टू, किशन महाराज, अल्लाह रखा और अबान मिस्त्री ये सभी तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्हें शहनाई के विवाह मंडप में कॉन्सर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है? ये जो बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। इनको जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये जो है शहनाई वादक से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पुरस्कार की बात करें, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1994 में, केरल सरकार द्वारा स्वाति संगीत पुरस्कार 1998 में, कर्नाटक सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में, ईरान गणराज्य से तौहर मौसिक 1992 में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार से ये सभी से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध सरोद वादन से हो जाएगा और ये एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें पुरस्कार में, पद्म भूषण 1958 में, पद्म विभूषण 1971 में और संगीत नाटक अकादमी 1954 में इनको सम्मानित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक पास प्रो का जो है 27 से 30 जून तक ऑफर चलने वाला है, जिसमें आपको 1 साल का बाई कीजिएगा तो आपको 2 साल का मिल जाएगा, यानी 1 साल पर 1 साल फ्री हो जाएगा, यानी 1 साल का 300 350 मिल जाएगा, आपको जो 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा मौका है। 26 तारीख को रात 12 बजे यानी कल रात जो है 12 बजे तैयार रहिएगा। 12 से 1 बजे के बीच बाय करना है, मात्र 1 घंटे का समय दिया जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिए।
लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको जो है एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का मॉक टेस्ट भी सारा मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा और मॉक टेस्ट अपना बाय करके लगाते रहिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7, आपको मिल जाएगा। वहां से इन सभी का पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन जो है कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।